इस सारे वाक्य में भी यही कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मुकद्दस मत्ती है वो कुछ खास बात लिख रहा है। और वो बात यह है कि और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 के करीब मर्द थे। आमीन। अब यहाँ पे जो खास बात लिखी है इसी को हम डिस्कस करेंगे, यहीं से हम शुरू करेंगे कि मुकद्दस यूहन्ना वहां पे औरतों और बच्चों का जिक्र नहीं करता, लेकिन मुकद्दस मत्ती ने जिक्र तो किया, लेकिन उनको बताया नहीं कि वो कितने हैं। हर अनाजील में आपको 5,000 5,000 5,000 और ये जो तादाद बताई जा रही है 5,000, ये सिर्फ मर्दों की तादाद है। अगर 5,000 यीशु एक क्रूसल कर रहा है, एक जमात हो रही है, इबादत हो रही है, 5,000 अगर मर्द हैं तो औरतें कितनी होंगी? आप अपने अंदाज से बता सकते हैं कितने होंगे? 8-9,000। और बच्चे कितने होंगे? वो भी 5-6,000। मतलब यह है कि वहां पे 5,000 टोटल लोग नहीं थे, बल्कि 15 से 20,000 के करीब करीब लोग थे। लेकिन इतने लोगों के होने के बावजूद वहां पे 5,000 फैमिलियां थी। अगर 5,000 मर्द हैं तो एक फैमिली का एक मर्द, मतलब 5,000 फैमिलियां, वहां पे 20,000 लोग मौजूद हैं। लेकिन किसी के अंदर इतना खुदा के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए इतना मोहब्बत या खुदा की गैरत नहीं थी कि कोई अपनी रोटी लाए और यीशु के सामने पेश करे। 5,000 फैमिली में से एक लड़का उठा और उसने उठकर बड़ी जुर्रत की, अपने आप को मारा होगा, अपनी भूख को। शायद वो 2,000 साल पहले एक मर्द 5 रोटियां खा सकता है, आज शायद नहीं खा सकता, लेकिन इसका मतलब है कि उस लड़के ने शायद अपने लिए वो रोटियां रखी थी। वो अपने, शायद हो सकता है उसके साथ उसका बाप हो, शायद हो सकता है उसकी बहन हो, शायद हो सकता है उसकी माँ हो, वो उन दोनों के लिए वो रोटी हो। लेकिन उसने जुर्रत की, उसने हौसला किया, उसने अपने सफर को कंट्रोल में रखा कि नहीं, मैं ये रोटी यीशु मसीह को पेश करूंगा। क्या लिखा है वहां पे? बहुत ही खूबसूरत यूहन्ना ने उसको कैद कर दिया है मेरे लिए। मैं समझता हूं कि आज मुझे इस बात को समझना है, लेकिन एक लड़का जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, उसने शागिर्दों को पेश की कि ये मेरे पास है, क्योंकि ये खबर शायद उस वक्त ये खबर चल रही होगी कि आज बहुत टाइम हो चुका है, लोगों को भूख लगी है, और यीशु मसीह के शागिर्द बार बार कहते होंगे यीशु इनको भेज दे, यीशु इनको भेज दे। और उसने सोचा होगा शायद यीशु को भूख लगी है, शायद यीशु मसीह के शागिर्दों को भूख लगेगी। उसने पेश कर दिया, मेरे पास यही है, पेश कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ, एक 5,000 फैमिली में से एक बच्चे ने अपना दिल बड़ा करके वो रोटियां पेश कर दी, और वो रोटियां सिर्फ उसके पास वही था, वही 5 रोटियां और 2 मछलियां, सिर्फ उसके पास वही था, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। क्या किसी और के पास रोटी नहीं थी? क्या किसी और के पास खाने के लिए और कुछ नहीं था? हो सकता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता उनके पास ना हो, लेकिन देने के लिए किसी के पास नहीं था। कोई यीशु को पेश नहीं कर पा रहा था। एक लड़के ने, एक बच्चे ने कोशिश की, जुर्रत की, हौसला किया कि मैं यीशु को पेश करूंगा, मैं दूंगा यीशु को। और जब यीशु को पेश की गई तो शागिर्दों ने कहा, खुदावंद इतने हजारों लोगों में ये तो कुछ भी नहीं है। और बाकी वो हजारों लोगों में कुछ भी नहीं थी, लेकिन यीशु ने कहा उसे मेरे पास लेकर आओ। किसको मेरे पास लेकर आओ? रोटी को
उस रोटी को, उस मछली को किसके पास लेकर आओ? मेरे। यीशु कह रहा उसे मुझे दो। आप किसको देते हो अपनी रोटी? अपने आप से सवाल करो कि उस लड़के ने अपनी रोटी जीसस क्राइस्ट को पेश कर दी। आप अपनी रोटी किसको पेश करते हो? हालत इतनी खराब हो चुकी है कि क्रिश्चियन अपनी रोटी किसी और को दे रहे हैं, यहां तक के अपनी रोटी पे शुक्रगुजारी भी नहीं कर पा रहे। इतनी हालत खराब है। यीशु को क्या पेश करोगे हम? कि यीशु को हम रोटी क्या पेश करेंगे? हम तो अपनी रोटी पे शुक्रगुजारी नहीं कर पा रहे कि यीशु तेरा शुक्र है कि तूने मुझे रोटी दी है। मुझे मालूम है कि हर शख्स जहां पे जो बैठा हुआ है 3 टाइम खाना खाता है। चलो किसी के पास थोड़ा होगा तो वो 2 टाइम खाता होगा, 1 टाइम कोई खाता होगा, लेकिन कभी जब उसे 1 टाइम मिला क्या शुक्रगुजारी की? शुक्रगुजारी नहीं करते, लेकिन उसका स्टेटस बना के रिश्तेदारों को सेंड जरूर करते हैं, है ना ऐसा? लेकिन हमें इस बात से निकल के, मैं ये नहीं कह रहा आप अपने रिश्तेदारों को सेंड मत करो, पर उससे पहले शुक्रगुजारी कर लो। वो खाना उधर ही पड़ा हुआ है, वो खाना कहीं नहीं जाएगा। उसका बाद में पिक्चर लेना, सेंड कर देना, लगा लेना स्टेटस, लेकिन पहले उसकी शुक्रगुजारी करो जिसने आपको ये खाना दिया। लेकिन उस वक्त शागिर्दों के पास खाने को कुछ भी नहीं है, पैसा है, कपड़े हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ उनके पास था, क्योंकि शागिर्द पैसे की बात कर रहे हैं कि 200 दिनार की भी रोटियां इनमें पूरी नहीं है। इसका मतलब पैसे हैं लेकिन रोटी नहीं है। इस वक्त जरूरत क्या थी? उस टाइम जरूरत खाना था, उस टाइम जरूरत रोटी थी, लेकिन किसी ने जरूरत नहीं की कि यीशु को पेश करें। यीशु ये ले, यीशु ये ले, मैं पेश करता हूं। क्या आपको कैसा लगेगा? आपका उस्ताद, मान लो सबको भूख लगी है, सबको भूख लगी है और आपके उस्ताद ने खाना नहीं खाया और आप खाना खा रहे हो। मैं बताऊं, हम जो लोग हैं, हम जो उस्ताद और शागिर्द की वैल्यू को हम लोग नहीं समझते, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने इस वैल्यू को समझ लिया। अगर इसकी वैल्यू सही से समझनी है, उस्ताद क्या होता है और शागिर्द क्या होता है, जितने साथ बजाने वाले हैं उनसे जाके पूछो कि उस्ताद और शागिर्द क्या होता है। जबरदस्त वो लोग हैं, जबरदस्त अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं अपने उस्ताद के लिए। लेकिन उस बच्चे ने सब कुछ कर दिया जो करना चाहिए था एक शागिर्द को, एक मसीही को, एक क्रिश्चियन को, जो यीशु मसीह के लिए करना चाहिए। देखने में ये 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर जिसके पास वही 5 रोटियां और 2 मछलियां, वो भी यीशु को दे दे। अब यीशु उसके साथ क्या करने वाले हैं? कई दफा जिक्र किया जाता है 2 दमड़ियां, और लोग उसी को आज तक रट रहे हैं। आज तक लोगों ने उसी का रट्टा रखा हुआ है, 5 रुपए 10 रुपए हदिया डाल के जाते हैं। आप जिस आगे लिखा है, तू जिस पैमाने से नापेगा उसी पैमाने से तेरे वास्ते नापा जाएगा। किस पैमाने से आप नापते हो? उस मांगने वाले को 50 रुपए और चर्च के गले में 10 रुपए। क्या क्या ये चीज है? क्या पेश कर रहे हो आप? आपके पर्स में सबसे बड़ा नोट अगर 1000 रुपए का है और चर्च में आके सबसे छोटा नोट निकाल के ये लो, क्या एहसान कर रहे आप? किसी पे मुझे, आपको बताओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं। हदिये आए ना आए, इससे पहले कि आपके हदिये हमारे घर में, उससे पहले राशन आ जाता है। सब कुछ हम, एवरीथिंग, अपनी फीस से, अपना सब कुछ, हर चीज हम अपनी सैलरी से करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर चर्च कुछ बोए ना बोए। आपका खुदा को बोना मतलब ऐसे है जैसे मिट्टी में डुबा देना और उसने मर जाना है, और जब तक बीज मरता नहीं है तब तक बीज उगता भी नहीं है। उस बीज को मरना पड़ता है। और आपने क्या दिया? 10 रुपए। 10 रुपए से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बीज बो कि आपको फर्क पड़े। लेकिन जिस बेवा का आप जिक्र करते हैं ना, 2 दमड़ियां, उसके पास थी 2 दमड़ियां, उसके घर में भी कुछ नहीं था,
लेकिन उसने अपनी लाचारी में जो 2 दमड़ियां बोई, वो बेचारी हो चुकी थी, लाचार थी। और लाचार वो होता है जिसका कोई भी चारा ना चलता हो, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी। शायद आज तक हमें अपने जीसस क्राइस्ट को कुछ देना आया ही नहीं अभी तक। आपके चर्च का जितना शायद गाया ना, उतना मेरा हदिया जाता है मेरे उस्ताद मोहतरम। आप अंदाजा कर लो, जितना आप अपने चर्च का किराया देते ना, वो उतना मैं हदिया भेजता हूँ आपको। तो मैं आपको बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं शायद बहुत कुछ करूं, नहीं भाई, ये खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे इस लायक बनाया है कि मेरे दिल को उस बच्चे की तरह खोला है कि नहीं, मैं यीशु को पेश करूं। मैं तो किसी को नहीं देता, मैं तो यीशु मसीह को देता हूँ। अगर मैं यीशु को देता हूँ, अगर उस बच्चे ने यीशु को दिया, तो यीशु ने कहा मेरे पास लेकर आओ। और जब यीशु के पास आया तो लेकर यीशु ने उस रोटी को क्या किया, क्या किया, क्या किया, तोड़ा। जब तक कि आपका दिया हुआ टूट ना जाए तब तक वो फटता नहीं है। लेकिन वो तोड़ता गया और शागिर्दों को देता गया, तोड़ता गया और शागिर्दों को देता गया। और जब तक वो सब में तकसीम ना हो गया, सब तक सब खा के सेब और सूदा का लेकर 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। जब यीशु को पेश करोगे ना, तो 5 रोटियां 20,000 लोग खा भी लेंगे और फिर भी बच जाएगा। और इसके लिए आपको, आपके लिए, आपके पास बड़ा तगड़ा ईमान होना चाहिए। बड़ा तगड़ा ईमान होना चाहिए भाई। ये सुनने में और बोलने में बहुत आसान है, लेकिन करने में सबसे ज्यादा मुश्किल है कि आपकी जेब में सिर्फ एक ही नोट हो और वो लाल रंग का एक ही नोट है, और आपने यहां से उठ के सब्जी भी खरीदनी है और बच्चों के लिए कुछ भी खरीदना है। लेकिन अब आप क्या करेंगे? चलो मान लेते थोड़ा सा बड़ा नोट कर लेते हैं, हम 500 का नोट कर लेते हैं, 1000 का नोट कर लेते हैं। क्या करेंगे हम? और खुदा की आवाज आ रही है, दे दे जो कुछ भी तेरे पास है, डरना यीशु तेरे। क्या ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन मैं ड्यूटी से निकला, इससे पहले कि निकलता मैं वहां पे प्रेयर कर रहा था और खुदा ने कहा कि रास्ते में किसी की मदद करना, रास्ते में किसी की मदद करना। मैं जो ही निकला, एक बंदा मोटरसाइकिल खड़ी करके खड़ा हुआ था। उसने मुझे इशारा किया, मैं रुक गया। मुझे कहता है भाई यार अपने मोटरसाइकिल में से थोड़ा सा पेट्रोल मुझे दे दो। और मुझे मालूम था कि मैं ऑलरेडी उसे ज़रब पे लगा चुका हूं। मैं क्या लगा चुका हूं? क्योंकि वहां से निकलते उसका पेट्रोल खत्म हो चुका था और पेट्रोल पंप से मैं दूर आ चुका था। मैंने उसको ज़रब लगा दिया। अब मैं उसे पेट्रोल नहीं दे सकता, अब मैं उसे पेट्रोल नहीं दे सकता। मैंने उससे कहा भाई, मैंने पर्स निकाला, उसमें से पैसे निकाले जितने थे, मैंने कहा भाई ये ले, थोड़ा सा दूर है, जाके पेट्रोल दिलवा ले। अब मुझे मालूम था घर जाना है। उन दिनों में सब्जी मैं खुद खरीदता था और अब सब्जी किधर से आएगी? अब मुझे मालूम नहीं था सब्जी कहां से आएगी, और मुझे इतना मालूम था खुदा ने मुझे कहा कि किसी की मदद करना। जब मैं सब्जी की दुकान के करीब गया तो मैंने कहा खुदा में सब्जी खरीदनी है, पैसे। तो आपको बताऊं, खुदा ने मेरी सुपर नेचुरल तरीके से मेरी मदद की। जितने मैंने उसको दिए थे वो डबल था, और मैंने सब्जी खरीदी, घर गया और घर से फिर घर में पैसे काफी थे, फिर मैंने पैसे लिए और मैं फिर दुआ करके निकला। खुदा ने कहा कि जितने पैसे तूने अपने पर्स में डाले हैं सारे जाके अपने स्पिरिचुअल फादर को दे देंगे। ये भी ठीक है। मैं गया, सीधा विजिट नहीं किया, मैंने जाके उनको हदिया दिया, घर वापस आ गया। फिर खुदा ने कहा जा जाके विजिट कर। जब मैं विजिट पे गया, मैंने कलाम सुनाया, जितना मैंने बोया था उस फैमिली ने कहा खुदा कि भाई साहब हमने बड़े अच्छे से हम पैसे जमा कर रहे थे, बड़े टाइम से हम हदिया जमा कर रहे थे, और हमारे दिल में था कि हम आपके लिए हदिया जमा करें। जो ही मैंने उसको घर जाके गिनती किया, जितना मैंने दिया था उससे डबल हो गया। आमीन।
आपके पास ये बड़ा तगड़ा ईमान होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आपको कुछ नजर नहीं आएगा जब आप बोल रहे हो। कैसे एक लड़के के पास, खुदा का शुक्र है कि इस आपके बीच में लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जब भी उनके घर में विजिट जाते हैं, आप महीने बाद जो देते ना, उनके घर में एक ही दफा जाओ उतना दिया। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे बड़ा हदिया देते हैं, 1500 से कम देते ही है जब उनके घर में जाओ, सिर्फ विजिट। मैं उनके टाइप की बात नहीं कर रहा, मैं उनके 10 पैसे की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि जब वो देते हैं तो इस फेज से दे देते हैं कि खुदा कुछ करने को। और जब खुदा कुछ करता है ना, तो आपको बताओ कि वो आसमान को खोल देता है, और इतना खोलता है कि 5 रोटियां इतने हजारों लोगों में तकसीम हो जाती हैं कि दुनिया परेशान हो जाती है कि ये कैसे हो गया। आज तक दुनिया परेशान है, इतना ज्यादा कैसे हो गया, इतना ज्यादा। पर आपके पास भाई बड़ा तगड़ा फेथ होना चाहिए, बहुत बड़ा ईमान आपको चाहिए, इतना बड़ा ईमान कि खुदा आपसे कहे, खुदा आपसे कहे और कहे कि तेरा एक ही बेटा है। इब्राहिम को खुदा ने कहा, देख इब्राहिम, तेरा एक ही यानी इकलौता बेटा है और तू उससे प्यार करता है, वो मुझे सोखती कुर्बानी के तौर पर कुर्बान कर दे। आपके पास एक ही मोटरसाइकिल है, आपके पास एक ही घर है, आपके पास एक ही गाड़ी है, और खुदा कह रहा है कुर्बान। आपके पास एक ही मोबाइल फोन है, बड़ी मुश्किल से आपने वो टच मोबाइल लिया, और खुदा कह रहा है क्या कर दे, कुर्बान कर दे। किसके लिए कुर्बान कर दे? खुदा कह रहा है मेरे लिए कुर्बान कर दे, इसको ज़िबा कर दे। और कौन सा ज़िबा करना है? सोख्तनी कुर्बानी, मतलब उसको ज़िबा करके जला देना है, मतलब उसकी राख बना देनी है। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। क्या आप कुछ भी नहीं दे सकते? मैं आपको बताऊं, अपनी जिंदगी दे देना यीशु। आपके पास कुछ देने को नहीं है, पैसा नहीं देने को, आपके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं दे सकते। नेवर अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे देना, जिंदगी दे देना यीशु मसीह को, आपको ऊंचा करेगा। जिंदगी देना, अगर एक जिंदगी खुदा को पेश करेंगे, आज आधे से ज्यादा दुनिया इब्राहिम को अपना बाप मानती है, एक ही बेटा था, दे दिया उसे। अपनी जिंदगी नहीं दे सकते आप? क्या हम अपनी जिंदगी नहीं दे सकते? दे सकते हैं। आपको बताओ, आज जो दुबई का हाल है, आज हर बंदे का ध्यान दुबई की तरफ है। वाह भाई क्या दुबई, दुबई, वहां की गाड़ियां दुनिया में सबसे आला, वहां की बिल्डिंग सबसे आला, वहां का नेटवर्क सबसे आला, हर चीज सबसे आला, आला से आला है। पर मालूम है उसके पीछे क्या रीजन है? 27-28 साल पहले जो उनके बुजुर्ग थे, 27-28 साल जो उनके बुजुर्ग थे, बुजुर्गों ने फैसला लिया कि हमने अपनी नस्ल को तब्दील करना है, अपनी नस्ल के लिए कुछ करना है, और उन्होंने डिसीजन लिए। आज देख लो वहां पे क्या कुछ नहीं। क्या मैं फैसला ले सकता हूं? अगर मैं आज ये फैसला लूं कि नहीं, आने वाले टाइम में जो 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 बच्चे हमसे पैदा हुए हैं, जो आज जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे 8, 9, 7, 5, 6, 7 साल के बच्चे हैं, वो लोग फैसला ले लेंगे कि जो अगली नस्ल है उसको सुपर लेस करना है, तो उसका फैसला आपने पता कैसे लेना है? मैं एक शख्स को जानता जिसका नाम दाऊद है, और मैं पढ़ रहा था, वहां पे लिखा उसने हजारों हजारों कंतार सोना खुदा को पेश किया। कितना? और एक कंतार 38 किलोग्राम का होता है। कितना? एक कंतार 38 किलोग्राम का होता है, और उसने हजारों किलोग्राम खुदा को पेश किया था, और ये खुदा के घर के लिए था। और लाखों किलोग्राम चांदी, पीतल खुदा को पेश किया था। है कौन? जब निकला था, कहां से निकला था?
भेड़ बकरियां चराता निकला था। क्या फैसला आज आप लेंगे अपने बच्चों के लिए? अगर आप अगर आप चाहते हो कि इस मुल्क में आपको खुदा इज्जत दे, अगर आप चाहते हो खुदा आपको इस मुल्क में ऊंचा करे, तो आपको खुदा के नाम को ऊंचा करना पड़ेगा। आपके पास कोई हल नहीं है। आप अगर आप कहो कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, खुदा के नाम को ऊंचा करना है। और जैसे आप खुदा को जब आप खुदा के नाम को ऊंचा करोगे, खुदा तब आपको ऊंचा करेगा। आमीन। शायद समझ रही है। मैंने कहा जब आप खुदा के नाम को ऊंचा करोगे, तब खुदा आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। खुदा तब आपको ऊंचा करेगा। और कब हम खुदा को ऊंचा कर रहे हैं, इस बात पे गौर करने आज। कहां हम खुदा को पीछे कर रहे हैं, कहां हम खुदा को नीचे कर रहे हैं। आपको खुदा को ऊंचा करना है, उसके नाम को ऊंचा करना है। भाई खुदावन मैं तेरी खातिर आप मैं बताऊं कि पंजाबी से कहते हैं पट कर दो। कुछ भी आप खिदमत करो ना, उसमें जबरदस्त कर दो, हिला के रख दो चीजों को। अगर प्रेयर करो तो ऐसी जबरदस्त इतने घंटों प्रेयर करो कि मालूम पड़ जाए कि कोई बंदा बैठा हुआ, फरिश्ते आके बैठ जाए। ऐसी प्रेयर ऐसी दुआएं शुरू कर दो कि एंजल्स आपके करीब आके बैठना शुरू कर दे, स्वर्ग लग जाए, बंदा बैठा हुआ दुआ करे। हालेलुया। अगर वर्शिप करो तो मालूम पड़े किसी को कोई बंदा वर्शिप करता है, सांस बजा रहे हो, पूरी ताकत पूरे जोर के साथ खुदा के लिए करो। क्या करोगे आज? ये फैसला हमें लेना है कि मैं खुदा के लिए क्या करूंगा। उस छोटे से लड़के पे गौर करो जिसके पास जंगल में 5 रोटियां 2 मछलियां थी, फिर भी क्या दोगे आप इसको? क्या दोगे आप यीशु को? क्या दे सकते हो? जिंदगी दे सकते हो। अगर जिंदगी दोगे तो जिंदगी वापस मिलेगी आपको। खुदा ने बताओ अपने कलाम को, वो लिखा है आसमान और जमीन टल सकती हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी। वो अपने कलाम को तोड़कर आपको बरकत नहीं दे सकता। आप जिस कलाम के हिस्से को पूरा करेंगे उसी में बरकत पाएंगे, उसी में बरकत पाएंगे। किसको फॉलो करोगे आप? किस चीज को फॉलो करोगे आप? किसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर एक क्रिश्चियन अमीर होना चाहता है तो एक ही तरीका है, बस एक ही तरीका है, दूसरा कोई रास्ता नहीं आपके पास। आपके पास होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं 10-10 घंटे दुआ करते हैं और पूरे रूह के साथ, और यहाँ तक कि दुआ में जब बैठते हैं तो फरिश्ते स्वर्ग लग जाता है और खुदा उनसे बात भी करता है, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर वो गरीब है, माली तौर पर वो बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, क्योंकि बोने में वो गरीब है। अगर आपको अमीर होना है तो कलाम में लिखा है कि मुझे दे और क्या कर, मुझे दे और देकर आजमा, मेरा इम्तिहान ले। तो वो अपना कलाम तोड़ नहीं सकता, अपने वचन को तोड़कर, अपने कलाम को तोड़कर वो आपको बरकत नहीं दे सकता। आप जितने मर्जी लाडले क्यों नहीं, जितने मर्जी क्यों ना आप उसके लाडले हो, जितने मर्जी प्रे करो, जो मर्जी करो, जिस चीज में आप बढ़ना चाहते हैं आपको वो काम करने पड़ेंगे। किस चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कौन सी चीजों में आप आगे बढ़ने चाहते हैं, मेरे भाई आप उस चीज में बढ़ सकते हो। आप अगर सामर्थ्य में बढ़ना चाहते हो तो आपको मालूम होना चाहिए मुझे क्या करना है। एक और बात बताऊं, कलाम में लिखा है जो गरीब, यतीम और बेवा को की मदद करता है वो खुदा पे कर्ज है। क्या है? यतीम बेवा की जो मदद करता है वो खुदा पे, क्या बात है। शायद इस मुकाशफे का हमें मालूम ही नहीं। ये मुकाशफा है कि अगर कोई गरीब है, कोई यतीम है,
कोई बेवा है और लोग तो बेवा के पैसे खा जाते हैं, यतीमों का हक खा जाते हैं और उनको पता ही नहीं वो कलाम को तोड़ रहे हैं। और जब बंदा कलाम को तोड़ेगा तो खुदा आपको कर लेगा। और जब आप कलाम को पूरा करें, यतीमों की मदद करें, आप बेवाओं की मदद करें, कलाम आपका पीछा करेगा। खुदा पे कर्ज है भाई, खुदा कर्ज वापस करेगा। हमें क्या आप आज डिसीजन लो कि मैंने आपको कहा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, पर जिंदगी देना शुरू करें। आज जिंदगी दोगे, कल कुछ और देने के लिए आपके पास होगा। और हम सोचते नहीं मेरे को लाखों आएंगे ना तो मैं तभी खुदा को दूंगा। जो दिया है ना उसमें से दो। उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं था, उस टाइम उसे जो समझ आई उसने दे दिया। 20,000 लोगों में से एक लड़का। आज बरकत तो सारे लेना चाहते हैं, मसा सारे लेना चाहते हैं, शिफा सारे लेना चाहते हैं, पर उस लड़के की तरह उठ के कोई यीशु को पेश नहीं करना चाहता। खुदा ये अंदाजा कर लो, इतने हजारों लोगों में से एक ही सिर्फ उठा, सिर्फ एक उठा। और मैं हैरान था कि वो हजारों कंतार सोना जो दाऊद ने सिर्फ खुदा के घर के लिए रखा हुआ, उसने दीवारों के ऊपर ऐसे सोना मंड दिया हुआ, दीवारों के ऊपर। और जितना भी खुदा के घर में फर्नीचर था, एक एक चीज के ऊपर सोना लगा देते। इतना सोना खुदा के घर में दिए। और बाद में जब खुदा ने उसको रिजल्ट दिया ना, तो दुनिया में आज तक उसके बेटे जैसा अमीर बादशाह कोई हुआ नहीं। ऐसा डिसीजन, ऐसा फैसला उसने लिया। और पता क्या कहता है? कहता है खुदावंद तूने मुझे बादशाह बनाया है, मैं तुझे इतना दूं कि मैं बादशाह होते हुए मैं हिल जाऊं कि मैंने तुझे दिया। बादशाह के पास बहुत दौलत होती है, लेकिन वो कहता है मैं इतना दूंगा कि मेरा स्पिरिट, मेरा रूह हिले कि मैंने दिया है। हालेलुया। आपके बैंक में जितने मर्जी पैसे हो, आप गांव में गए ना, वहां पे चर्च में आपके पर्स में 1000 रुपया और आपने दे दिया, आप हिल जाओगे। पैसे घर में पड़े हुए हैं भाई, आप गांव में गए हो, पैसे शहर में पड़े हुए हैं बेशक, लेकिन उस वक्त पर्स खाली कर दिया, हिला के रख लिया आपने खुदा के रूह को आपने हिलाया और अब खुदा कुछ करने वाला है। ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। जंगल में उस लड़के के घर में हो सकता है लाखों रुपए उस लड़के के घर में हो, लेकिन जंगल में उसके पास 5 रोटियां थी और यीशु जी ने जबरदस्त प्रभाव पे पहुंच सकी। क्या कोई ऐसा लड़का है खुदा को पेश करने के लिए? क्या आज उस लड़के की तरह कोई उठेगा? उस लड़के की तरह आज हमें अपने अंदर ये फील करना, खुदा मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मैं आज अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। आज की बात जो तू कहेगा मैं वो करूंगा, जहां तू लेके जाएगा मैं वहां जाऊंगा। हम तो इतने, मैं बताऊं कि शायद बहुतों के पास वो छुपा नहीं, पता नहीं कितनी देर और लगेगी, बेटे बच्चे को भूख लग जाएगी, बेटी को भूख लग जाएगी, छुपा के रख लिया वो। और जब मुआवजा हुआ वो उसने देखा होगा, हिंदी रहेगी, अगर आज हम दे देते ना तो आज हमें सामने लाके जीसस क्राइस्ट ने ब्लेस करना। आपका क्या ख्याल है? उन टोकरों में से क्या लड़के को एक टोकरा नहीं दिया कि जा ले जाना? आज मैं बताऊं, आप जो रोटी पकाते हो ना, आप जब रोटी पकाते हो तो वो शाम तक रोटी सूख जाती है, ऐसा ही है। लेकिन आप जहां पे पत्थर की वो चक्की बनी है, वहां से आटा उसको उस गंदम को पिसवाना और उसकी रोटी बनाना, फिर आप अंदाजा करना वो कितने टाइम में सूखती है। और जो पुराने टाइम के जो लोग थे उनके रोटी बनाने का टाइम, बनाने का तरीका बड़ा फर्क था। कम से कम 20 दिन रोटी सूखती नहीं, खराब नहीं होती।
इसका मतलब अगर उसको इतनी सारी रोटियां तो 5 पेश की मिसाल के तौर पर जिक्र नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं यीशु ने कहा इसको भी एक टोकरा दे दिया, किसने खिदमत की और किसी ने कहना था नहीं खुदावन, हालांकि लिखा 12 टोकरे बचे और हाल में 3 कहते हैं कि वो एक शगिर्द के लिए था, 12 शगिर्द 12 टोकरे। लेकिन मैं अपनी जाती राय बयान कर रहा हूँ, वो अपनी जाती राय बयान करें, यहाँ पे नहीं लिखा किसके लिए, लेकिन यीशु ने ये जरूर कहा है इसे जमा कर लो, ऐसा ना हो कि ये जाया हो जाए, जाया होने से बच जाए। इसका मतलब है कि वो इस्तेमाल में आ सकती थी, ऐसी रोटी थी। क्या आप चाहते हैं आज कि आप ऐसे चर्च में आए और जैसे आए वैसे ही चलेंगे? नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप जैसे आए हो वैसे ही चलेंगे। जितने साल आपको यीशु मसीह में हो गए ना, आपको अब तक उठ जाना चाहिए था लोगों पे प्रेयर करने के लिए। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा हो जो कन्वर्टेड हो, सारे तो मसीही हैं और पैदाइशी मसीही हैं और हमें मसीह को बचपन से हम जानते हैं और हमने अभी तक उठ के अपनी जिंदगी दी थी। और मैं समझता हूँ कि आपको इस लेवल पे होना चाहिए था कि आपको लोगों पे दुआएं करने वाला होना चाहिए। आप गली में, मोहल्लों में, शहरों में जाते, लोगों पे हाथ रखते, दुआएं करते, उन्हें ब्लेस करते, उनकी बीमारियों को दूर करते, उनकी कमजोरियों को दूर करते, लोगों की हेल्प करते, गरीबों की हेल्प करते, यतीमों की हेल्प करते। ये सब कुछ करने के लिए पहले आपको अपनी जिंदगी यीशु को देनी पड़ेगी। जब आप अपनी यीशु को जिंदगी देंगे, यीशु आपकी जिंदगी में काम करेगा, असर करेगा, आपकी जिंदगी बदलेगा, हालात बदल देगा, सिचुएशन बदल देगा, कारोबार बदल देगा, सब कुछ बदल देगा। आमीन। पर जिंदगी कौन देगा? यीशु। सवाल तो ये पैदा होता है कि आज जिंदगी देगा कौन, अपने आप मारेगा कौन? अब और जब तक बीज मरता नहीं है तब तक वो उगता नहीं है। अगर मैं अपने आप को मारता ना तो आज इतने लोग यहाँ पे ना होते। आपको अपने आप को मारना पड़ेगा और अपने साथ कुछ रूहें लेके जानी पड़ेगी कि खुदावंद ये रूहें मैंने बचाई हैं, और उस वक्त आप उन सारी रूहों को पहचान पाओगे, ये रूह आपने बचाई है। और जो रूह आपने बचाई होगी वो रूह आपके पास पहुंच जाएगी, वो लिखे हम एक दूसरे को पहचानेंगे। हालेलुया। क्या खेती, क्या कमा के लाए हो? यहां से जाओ तो कुछ कमा के जाना और रूहें कमा के जाना मेरे भाई। कितनों तक मैसेज लेकर गए। मैं बताऊं, ये बड़ा फजल है, ये सीखने से नहीं आता लोगों को कलाम सुनाना, ये सीखने से वही नहीं आता, ये खुदा का फजल होता है। ये खुदा अपनी मोहब्बत अगर किसी पे जाहिर कर दे तो उसे अपने पूरी ताकत के साथ लोगों को कलाम सुनाना चाहिए और पूरी सच्चाई के साथ। खुदावन ये तेरा कलाम है, मैं इसको जिम्मेदारी के साथ सुनाऊंगा। आपके पास बहुत कुछ है, मैं क्योंकि मुझे बहुत सारे खादम भी सुनते हैं, बहुत सारे मुबश्शिर एल्डर्स, बहुत दुनिया सुनती है, और मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि आपको खुदा ने कलाम दिया है और ये एक गिफ्ट है, ये एक नेमत है, ये सीखने से नहीं आती, ये खुदा की हजूरी में जाने से आती है। खुदा की हजूरी में बैठे खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया, कलाम सुनाना ये गिफ्ट है, ये सीखने से नहीं आता। इल्म सीखने से आता है, इल्म सीखने से आता है, लेकिन कलाम खुदा आपको गिफ्ट देता है। वहां पे जब आप सेमिनरी में जाते हैं तो वहां पे आप सीखते हैं, उस वक्त आपके लिए महज एक इल्म होता है, लेकिन जो ही आप खुदा की हुजूरी में बैठना शुरू होते हैं, वो जो इल्म होता है वो कलाम बनना शुरू हो जाता है, वो कलाम आपसे बात करना शुरू हो जाता है, और फिर वो आपको टच करता है, फिर वो आपका अपनी कुदरत आप पे जाहिर करता है, फिर आपको वो गिफ्ट देता है, जा आज के बाद कलाम सुनाएगा। हर बंदा कलाम नहीं सुना सकता, लेकिन खुदा जिसको जितना दे, जैसा दे। कोई भी खादम एक
आप 10 कदमों को उठाओ, 10 कदम एक तरह से कलाम नहीं सुनेंगे, 10 तरह से कलाम सुनेंगे। लेकिन खुदा ने जितना दिया है वो उतना ही सुना सकता है, उससे ज्यादा मैं नहीं सुना सकता। जितना उसने मुझ पे फजल किया, मतलब हमारी तो औकात ही नहीं है भाई, ये तो उसका बड़ा फजल है, हम तो बंदा नाचीज है, उसका बड़ा फजल है। लेकिन आपको बताऊं, हम सब बंदा नाचीज हैं, लेकिन खुदा फजल कर रहा है, कुछ करने को खुदा आज कह रहा है। खुदा आज कह रहा है कि तुम कुछ कर। आप क्या कर सकते हो खुदा के लिए? हालेलुया। क्या कर सकते हो भाई? क्या आज कोई फैसला लेगा कि मैं नहीं किसी के घर में संदेशा लेकर जाऊंगा, मैं किसी के घर में पैगाम लेकर जाऊंगा कि ये आज संडे को इबादत है? मैं बताना चाहता हूं, हमसे ज्यादा तो वो शराबी पोल्ट्री अच्छी है। वो बुला लेते आ जाते, कॉल कर लेते हैं, शादी हो बुला लेते हैं, जबरदस्ती बुला देते हैं, है ना? फिर साढ़े नाल वधिया वो होए ना, ਅਸੀਂ कल ही आ जाते हैं। अपने दोस्त को लेकर आओ, अपनी कजन सिस्टर को लेकर आओ, अपनी बहन को, अपने भाई को लेकर आओ। हमसे अच्छे वो पोल्ट्री हैं, और उनको देखना, वो सर छोड़ के बैठे होते हैं, और हम दुआ के लिए बैठ नहीं सकते, बंदगी के लिए बैठ नहीं सकते, प्रस्तिश के लिए, इबादत। वो बड़े तगड़े होते, सर जोड़ के, और ऐसे टक टक टक, ऐसे कम, उसको पता नहीं, ऐसे से इसको ऐसे से जोड़ते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं, वो इकट्ठा कर लेते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं, उनको बुलाते हैं, कॉल्स करते हैं, फोर्स करते हैं, जबरदस्ती मजबूर कर देते हैं। अगर तू ना आया तो बस खत्म, वो आ जाता है चल। क्या हम चर्च के लिए नहीं कह सकते, अगर आप ना आए तो बस खत्म? पर नहीं कहेंगे, छड्डो पर यदि पैसा बोलने के कहना चाहिए, ऐसे हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। भाई वो बच जाएगा, मैं आपको बताऊं। मैं कल एक शॉप पे गया था, तो भाई ने मुझे कॉल किया। जब मैं वहां पे गया तो मैं वहां पे एक बात शेयर कर रहा था, मैं उनको बता रहा था, एक टाइम था जैसे मैं आज आपकी दुकान पे आके कलाम सुना रहा हूँ, ऐसे मेरे उस्ताद पास्टर तारक यानी मेरे रूहानी बाप आया करते थे और कलाम सुनाया करते थे, और हम बड़े अंदर यार तो पादरी जाएगा, हम अंदर से उड़ते थे यार कब ये जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता वो सुनाते गए, और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता कर यार कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर के लिए आते हैं, सुन लेते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अंदर पूर्ण इलाज हो रहा था, अंदर से वो आ रहे थे, हमें दवाई देते थे, अंदर ठीक हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आ गया कि हमने वेट करना कि आज संडे को शाम को आएंगे। एक टाइम ऐसा आ गया, और एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने उनसे कहा कि आपकी चर्च कहां पर है, और एक दिन आ गया उन्होंने मुझे कहा कि तुझे खुदा ने अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है। आमीन, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कि उसे फोर्स करो, उसे मजबूर करो, उसे कहो, हर रोज कहो, हफ्ते को आपने लोगों को टच करना शुरू करना है कि भाई चर्च में आना। आप ये नहीं कर सकते भाई, तो रोटियां नहीं दे सकते तो लोगों को कह सकते ये सुधी मीटिंग लगी हुई है, क्यों जी भाई जी? रोटियां नहीं है, मछलियां नहीं, तो कोई बात नहीं, आपके पास जुबान है, लोगों को कहना शुरू कर दो। मैं आज के बाद सैटरडे को सुबह ही 22 मैसेज कर दिया करूंगा सारे ग्रुप्स में कि भाई लोगों को कहना शुरू करो, ताकि आपको याद आ जाए कि फादर साहब के कारण। आमीन। जितने आपके व्हाट्सएप हैं, अगर आप उस ग्रुप में शामिल नहीं हैं तो मुझे मैसेज करना, हमारा नंबर सेव करो। मैं आपको याद करवाने के लिए हर हफ्ते की सुबह को, दोपहर को, शाम को 3 दफा मैसेज कर दिया करूंगा कि भाई संडे में लोगों को लेके आना। आमीन। और अगली ड्यूटी आप कर दें, मैं आप तक मैसेज पहुंचा दूंगा, आप लोगों तक पहुंचा देना। आप मजबूर कर सकते हैं, हम लोगों को कह सकते हैं
शायद हमें लगता है कि ये एक छोटा सा काम है, आपको मालूम है ये बहुत बड़ा काम है। एक भाई अपने भाई को लेकर आता है, यीशु ये मेरा भाई है। तो जी पादरी साहब ऐसे तक यीशु मसीह के पास जाता है, यीशु ये मेरा भाई है। बाद में वही भाई रसूल बन जाता है, वो यीशु से मिलवाने आता है, वो दिखाने आता है अपने भाई को, कहता है ये वो जीसस क्राइस्ट है, ये मसाया है जो आने वाला था, वो यीशु यही है। वो मिलवाने जाता है, बाद में जब यीशु पे हाथ रखते हैं, टच करते हैं, बाद में वही बंदा यीशु का रसूल बन जाता है। आपको मालूम भी नहीं है कि क्या होने वाला है, आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आप जो जो भी कर रहे हो उसके पीछे एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा काम होने वाला है। उस बड़े विजन में आप शामिल हो सकते हो। उस बड़े विजन में किसी को मालूम था कि ये चर्च इतनी बड़ी हो जाएगी? कईयों ने हमारी बड़ी तगड़ी मुखालफत की, आज वो बेचारे मजबूर हैं, वो आ नहीं सकते, वो पता नहीं मुंह से क्या क्या बोल बैठे थे, अब वो अंदर नहीं जा सकते, अब वो नहीं हमारे साथ चल सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा बोल दिया था और उन्हें नहीं पता था कि ये चर्च बहुत बड़ी चर्च बन गई। हालेलुया। और अभी ये शुरुआत है, ये आप देखते जाना कि आने वाले टाइम में ये चर्च बहुत, ये बाहर आपको फिल होना शुरू हो जाएगा। बस अब आमीन। आप बाहर वाले हाल की मुकम्मल तैयारी के लिए हम दुआएं करेंगे। क्या आप हमारे साथ मुत्तफिक हो सकते हैं दुआओं के लिए? आमीन। आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है चर्च के लिए। चर्च में दुआया मीटिंग्स होती हैं, आया आमीन। आप क्या कर सकते हो? 5 रोटियां दे सकते हो, या जिंदगी दे सकते हो, या लोगों को कॉल कर सकते हो। आपके पास सबके पास एंड्रॉइड फोन है, मैसेज किया करो लोगों को। जो कलाम सुनते हो उसको वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर लिया, सबको दे दिया, सुनो भाई। अगर आपको लगता है आपको बरकत मिल रही है तो क्यों लोगों तक नहीं लेके जा रहे? शायद यहाँ पे आपको बरकत नहीं मिल रही, या तो आप अपनी बरकत को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, या आपको बरकत मिल रही है ना सर? दो ही काम हो सकते हैं, या तो अपनी बरकत दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, या आपको बरकत मिल नहीं रही, बस आप वैसी मजबूरी से बैठे हुए। पर मुझे लगता है आप अपनी बरकत शेयर नहीं करना चाहते। शेयर करो, आमीन। अपनी चीजें शेयर करो, यीशु के साथ शेयर करो। कितने आज के बाद ये फैसला करेंगे कि मैं अपनी रोटी शेयर करूंगा यीशु मसीह के साथ? मैं अपनी रोटी, आप कह सकते हैं यीशु आ मेरे साथ खाना खा। कहता मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा, जो दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आकर उसके साथ, वो तो खाना खाना चाहता है। मसीह ने कभी बुलाए नहीं? सुबह खाना खाया अकेले, दोपहर को खाना खाया अकेले, शाम को खाना खाया अकेले, सो भी अकेले, और उठे फिर खाना अकेले, सारा दिन घूम घाम के फिर दोपहर को खाना खाया, अकेली जिंदगी गुजारे। यीशु को साथ में लेके चलोगे? आज के बाद अपने खाने पे यीशु को इनवाइट करो, अपने टेबल पे, अपने डाइनिंग टेबल पे यीशु को इनवाइट करो। वो चटाई वाला है, वो चारपाई वाला है, वो टेबल वाला है, कोई सा है, बुलाओ यीशु मसीह को, आपके साथ खाना खाना चाहता है। शेयर करो अपनी चीजें, यीशु मसीह के साथ बांटो, शेयर करो। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। खुदा आपको बरकत देगा। ले